कल 14 अगस्त की रात्रि करीब 11:15 बजे कंकड़बाग थाना को सूचना मिली कि आंचल अलंकार ज्वेलर्स के ऑनर को गोली लगी है। जब अनुसंधान के क्रम में उस पिस्टल को बरामद कर लिया गया, उसमें जो मैगजीन में 3 गोलियां थी, उन तीनों गोली जिंदा कारतूस था और एक चैम्बर में खाली जो शेल है वो बरामद हुआ है। अभी तक अनुसंधान के क्रम में यह नहीं पता चल सका है कि ये गोली चलने का या फिर उसके दुकान में घुसने का ये मकसद क्या था। राजधानी पटना में जहां एक और पूरा राजधानी 15 अगस्त की तैयारियों में मग्न था, तो उसी रात आपको बता दें 14 अगस्त की रात राजधानी पटना के बेहद पॉश कहे जाने वाले इलाके कंकड़बाग के अशोक नगर में आंचल अलंकार ज्वेलर्स में अपराधियों ने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि आंचल अलंकार ज्वेलर्स में जब व्यवसायी दीपक कुमार, जो कि आंचल अलंकार ज्वेलर्स के मालिक हैं और उनकी अपनी पत्नी के साथ दुकान बंद कर रहे थे, अगला शटर बंद करने के पश्चात अंदर में बैठ करके वह दोनों हिसाब किताब कर रहे थे और पिछला शटर डाउन किया हुआ था, बंद किया हुआ था, उसमें ताला नहीं लगा हुआ था। उसी दौरान तकरीबन एक व्यक्ति पिस्टल के साथ दुकान में शटर खोल करके अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के पश्चात जब दीपक और उनकी पत्नी उनसे बात विवाद करती हैं, तो उसी दौरान उस अज्ञात अपराधी के द्वारा गोली चला दिया जाता है। गोली चलाने के पश्चात दीपक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उन्हें निजी नर्सिंग होम में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि आपको बता दें कि जहां पर इसकी सूचना कंकड़बाग थाने को मिलती है, तो त्वरित वहां पर दल बल के साथ कंकड़बाग थाना प्रभारी पहुंचते हैं और सदर डीएसपी मनोज कुमार भी वहां पर दल बल के साथ पहुंचते हैं। हालांकि तमाम सीसीटीवी कैमराओं को खंगालने में पटना पुलिस लग चुकी है और सीसीटीवी कैमरे में साफ तरीके से यह देखा गया है कि दुकान के बाहर एक और युवक तकरीबन 20 से 30 मीटर दूर खड़ा था और बाइक सवार दोनों युवक आए थे और इनकी मंशा कहीं न कहीं दुकान को लूटने की मंशा से लोग आए थे। हालांकि आपको बता दें कि जब गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है अपराधियों के द्वारा, तो पिस्टल वहीं पर छोड़ करके भाग जाया जाता है। वहीं पर पिस्टल में तकरीबन एक खोखा और 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं सदर डीएसपी मनोज कुमार। पहले जरा आप यह देखें। कल 14 अगस्त की रात्रि करीब 11:15 बजे कंकड़बाग थाना को सूचना मिली कि आंचल अलंकार ज्वेलर्स के ऑनर को गोली लगी है, जो जख्मी हालत में किसी निजी अस्पताल में भर्ती है। इस सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अंचल कंकड़बाग थाने के पुलिस जब उस शॉप में, ज्वेलर्स शॉप में पहुंचती है, तो पाया जाता है कि 9:30 बजे के लगभग रात्रि में दुकान का मुख्य शटर बंद किया गया। उसके बाद जो पीछे का शटर था वो खुला हुआ था और उस दुकान में उस वक्त केवल उस दुकान के जो ऑनर हैं श्री दीपक कुमार, उनकी उम्र करीब 50 वर्ष है और उनकी पत्नी थी। उसी क्रम में एक व्यक्ति जिसका उम्र लगभग 35 रहा होगा, वो शटर उठा के पीछे से प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो घुसते हैं, उसी क्रम में वो दोनों हस्बैंड और वाइफ उस अपराधी का विरोध करते हैं और विरोध करने पर वो जो अपना अपराधी जो हाथ में पिस्टल लिए हुए था, उससे एक फायर हो जाता है और फायर होने के बाद ये दीपक जी को पेट में गोली लगती है और उस अपराधकर्मी का पिस्टल भी हाथापाई में वहीं पर छूट जाता है। जब अनुसंधान के क्रम में उस पिस्टल को बरामद कर लिया गया, उसमें जो मैगजीन में 3 गोलियां थी, उन तीनों गोली जिंदा कारतूस था और एक चैम्बर में खाली जो शेल है वो बरामद हुआ है। इसमें देखा गया, सीसीटीवी फुटेज को देखने से पता चला कि उसमें एक और अपराधकर्मी थे जो मोटरसाइकिल से उस दुकान के सामने करीब 50 मीटर आगे एक गली में मोटरसाइकिल लगा के वहाँ वेट कर रहा था। वो उस पे एक ही अपराधकर्मी वहाँ आया था। अभी तक अनुसंधान के क्रम में यह नहीं पता चल सका है कि ये गोली चलने का या फिर उसके दुकान में घुसने का ये मकसद क्या था। फिलहाल
एफएसएल की टीम को रात में ही बुलाकर जितना भी संभावित साक्ष्य था वो संकलित कर लिया गया है। आगे हम लोग उनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान की जा रही है। अभी स्थिर है। जी जी। तो आपने देखा कि सदर डीएसपी मनोज कुमार ने साफ तरीके से बताया है कि 14 तारीख की रात्रि में यह घटना को अंजाम दिया गया है अपराधियों के द्वारा। हालांकि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और लगातार अब पुलिस छापेमारी में जुट चुकी है। अब देखना यह होगा कि अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।